वेलकम दोस्तों, आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं यहाँ पर डिफरेंशियल इक्वेशन डिप्लोमा का एमएसबीटी का जो सेकंड सेमेस्टर का अप्लाइड मैथमेटिक्स है उसका थर्ड चैप्टर हम देख रहे हैं डिफरेंशियल इक्वेशंस। उसमें से हमारा जो टॉपिक शुरू है वो है यहाँ पर वेरिएबल सेपरेबल मेथड। हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था। इसमें हम सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन बाय सब्स्टिट्यूशन हम देख रहे हैं। ठीक है, तो कुछ एग्जाम्पल भी सॉल्व किए थे, उसका अभी ये लास्ट वीडियो है। ठीक है, इसके बाद में सारे एग्जाम्पल हमारे कवर हो जाएंगे, फिर हम नेक्स्ट टॉपिक शुरू करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। एग्जाम्पल नंबर 62 है, सॉल्व dy अपॉन डी एक्स। तो हम यहाँ पर गिवन ही लिख देते हैं डायरेक्टली, dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू y अपॉन एक्स प्लस tan ऑफ y अपॉन एक्स। इसे इक्वेशन 1 दे देंगे। अभी देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमें कोई लीनियर इक्वेशन नहीं दिख रहा है। यहाँ पर y अपॉन एक्स दिख रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हम y अपॉन एक्स की वैल्यू v पुट करेंगे। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ पुट y अपॉन एक्स इज इक्वल टू v। ठीक है, तो y अपॉन एक्स की वैल्यू हमने कर दी v। तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, x यहाँ पर डिवाइड में, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो vx हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से मतलब v की वैल्यू हम y अपॉन एक्स पुट करेंगे और y की जगह पर vx पुट करेंगे। ठीक है, अभी हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, तो y का डेरिवेटिव आ जाएगा dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू, यहाँ पर प्रोडक्ट रूल यूज होगा तो ये v, x का डेरिवेटिव 1 प्लस x, v का डेरिवेटिव dv अपॉन dx। तो ये dy अपॉन dx की ओवरऑल वैल्यू हो जाएगी हमारी v प्लस एक्स dv अपॉन dx। तो हमारी यहाँ से dy बाई डी एक्स की वैल्यू हम निकाल लेते हैं सब्स्टिट्यूशन के बाद में। अभी हम वो सारी चीज़ें इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ इक्वेशन 1 बिकम्स, तो हमारा इक्वेशन 1 क्या बन जाएगा, तो यहाँ पर dy बाई डी एक्स की जगह पर हम पुट करेंगे v प्लस एक्स dv अपॉन डी एक्स इक्वल टू y अपॉन एक्स की जगह पर हम पुट करेंगे v प्लस, और tan ऑफ y अपॉन एक्स की जगह पर भी हम v ही पुट करेंगे। अभी हम वेरिएबल सेपरेट करेंगे। तो यहाँ पर ये प्लस v राइट में शिफ्ट होगा तो माइनस हो जाएगा, तो ये v कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर बचेगा x इंटू डी वी अपॉन डी एक्स इक्वल टू tan v। अभी हम वेरिएबल सेपरेट करते हैं। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ सेपरेटिंग वेरिएबल्स। तो वेरिएबल सेपरेट करेंगे तो हम क्या करेंगे, x और dx लेफ्ट राइट में शिफ्ट करेंगे और ये tan भी लेफ्ट में आ जाएगा। तो tan भी लेफ्ट में आएगा, तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये dv tan v इंटू डी वी इक्वल टू, और ये dx अपॉन एक्स इस तरह से आ जाएगा। ठीक है, अभी हम इंटीग्रेशन लेंगे। तो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, दोनों साइड्स का हम इंटीग्रेशन ले लेंगे। तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ tan v dv इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन एक्स। तो tan v का इंटीग्रेशन आ जाएगा log ऑफ साइन v आ जाएगा, और इक्वल टू ये हो जाएगा log x प्लस सी। ठीक है, तो अभी देखिए हम आगे इसके वो सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर ये log ऑफ साइन v, तो v की जगह पर हम पुट करेंगे y अपॉन एक्स इक्वल टू ये log x है, और ये c को भी हम log c ही लिखेंगे। अकॉर्डिंग टू सिचुएशन हम इसकी वैल्यू चेंज करते हैं। ठीक है, c की वैल्यू हम कुछ भी ले सकते हैं। यहाँ पर log है, इसलिए log c, अगर tan होता तो tan c लेता। तो यहाँ पर देखिए log ऑफ साइन ऑफ y अपॉन एक्स इक्वल टू log x प्लस log c हो जाएगा log ऑफ c इंटू एक्स। तो ड्रॉपिंग लॉगरिथम दोनों साइड का लॉग हम निकाल लेंगे। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ ड्रॉपिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड्स का हम लॉग निकाल लेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा साइन ऑफ y अपॉन एक्स इक्वल टू सी एक्स। तो देखिए साइन को राइट में शिफ्ट करेंगे तो ये y अपॉन एक्स इज इक्वल टू साइन राइट में आएगा, तो ये साइन इनवर्स ऑफ सी एक्स आ जाएगा, और यहाँ पर y इक्वल टू एक्स यहाँ पर मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो ये x इंटू साइन इनवर्स ऑफ सी एक्स। तो ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे दिस इज रिक्वायर्ड
जनरल सॉल्यूशन, यही हमारा रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशन है। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे। भाई हम एग्जांपल नंबर 63 गिवन लिख देंगे। पहले गिवन है 4x प्लस वाई ब्रैकेट स्क्वायर इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू 1। इसे हम इक्वेशन 1 पुट करेंगे। ठीक है, अभी देखिए यहाँ पर लीनियर इक्वेशन दिख रहा है 4x प्लस वाई। ठीक है, तो यहाँ पर हम जो लीनियर इक्वेशन है उसकी वैल्यू पुट करेंगे v। तो 4x प्लस वाई इक्वल टू v, इसकी वैल्यू आगे काम में आने वाली है। अभी हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे, तो मैं लिखता हूँ डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो देखिए क्या आ जाएगा, ये 4x का डेरिवेटिव आ जाएगा 1 प्लस y का डेरिवेटिव dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू डी वी अपॉन डी एक्स। तो ये डी वाई अपॉन डी एक्स लेफ्ट में रहने देंगे, +4 था तो यहाँ पर ये डी वी अपॉन डी एक्स के साथ में -4 आ जाएगा। तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू हम इक्वेशन 1 में ये पुट करेंगे। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ इक्वेशन 1 बिकम्स तो हमारा इक्वेशन 1 क्या बन जाएगा, देखिए यहाँ पर ये 4 प्लस एक्स की जगह पर v पुट करेंगे तो ये v स्क्वेयर हो जाएगा। देखिए 4x प्लस वाई की जगह पर v और ये डी वाई बाई डी एक्स की जगह पर हम ये पुट करेंगे डी वी अपॉन डी एक्स -4 और इक्वल टू आ जाएगा 1। अभी v से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर देखिए क्या आ जाएगा, v स्क्वेयर इंटू डी वी अपॉन डी एक्स -4v स्क्वेयर इक्वल टू 1। तो ये डी वी अपॉन डी एक्स इक्वल टू -4v का यहाँ पर +4v स्क्वेयर आ जाएगा और ये +1 और यहाँ पर ये मल्टीप्लाई में v स्क्वेयर रहेगा तो यहाँ पर ये डिवाइड में आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से हमारा ये आ जाएगा। अभी हम वेरिएबल सेपरेट करेंगे तो देखिए ये सारी v की टर्म राइट में शिफ्ट करेंगे तो ये v स्क्वेयर ऊपर में आ जाएगा और ये 4v स्क्वेयर प्लस 1 नीचे और यहाँ पर ये डी वी डी एक्स यहाँ पर डिवाइड में है तो यहाँ पर ये मल्टीप्लाई में आ जाएगा। अभी हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ, यहाँ पर वेरिएबल सेपरेट कर लिए तो यहाँ पर हमने लिखना चाहिए था सेपरेटिंग वेरिएबल्स। वेरिएबल सेपरेट हो गए तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। तो इंटीग्रेशन ऑफ v स्क्वेयर अपॉन, तो देखिए यहाँ पर 4v स्क्वेयर प्लस 1 डी वी इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स आ जाएगा। अभी देखिए दोस्तों यहाँ पर हमारे पास डायरेक्टली ऐसा कोई फार्मूला है ही नहीं, तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर देखिए यहाँ पर हमें थोड़ा एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, तो क्या एडजस्टमेंट कर सकते हैं, देखिए मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, यहाँ पर नीचे 4 है तो यहाँ पर भी 4 लाने के लिए मैं यहाँ पर 4 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ और 4 से डिवाइड कर देता हूँ। ठीक है, मल्टीप्लाई डिवाइड किया तो इक्वेशन पर कोई इफेक्ट नहीं होता है। ठीक है, अभी देखिए ये 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ ये 4v स्क्वेयर है तो यहाँ पर एक बार +1 और एक बार -1 की एडजस्टमेंट कर लेता हूँ। क्यों, क्योंकि हमारे पास ऐसा इंटीग्रेशन सॉल्व करने के लिए कोई डायरेक्टली फार्मूला नहीं है तो हमें एडजस्टमेंट करनी पड़ती है थोड़ी। और यहाँ पर ये 4v स्क्वेयर प्लस 1 डी वी और ये इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स हो जाएगा x प्लस सी। यहाँ पर अभी हम वेरिएबल सेपरेट इंटीग्रेशन ऑफ, अभी यहाँ पर हम डिनोमिनेटर सेपरेट करेंगे तो ये देखिए 4v स्क्वेयर प्लस 1, इसको ये 4v स्क्वेयर प्लस 1 लिखेंगे माइनस यहाँ पर ये -1 अपॉन 4v स्क्वेयर प्लस 1। इस तरह से हमने यहाँ पर ये डिनोमिनेटर सेपरेट कर लिए और ये x प्लस सी एज इट इज आएगा। अभी देखिए क्या कर सकते हैं, ये 4v स्क्वेयर प्लस 1 4v स्क्वेयर प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पर ये बचेगा 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ इन ब्रैकेट ये 1 माइनस 1 अपॉन। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये 4 है, यहाँ पर 4 नहीं चाहिए तो मैं यहाँ पर ये 4 बाहर निकाल लेता हूँ कॉमन, तो यहाँ पर ये आ जाएगा v स्क्वेयर प्लस
4 निकाला डिनोमिनेटर, तो यहाँ पर 4 डिवाइड में आ जाएगा, ठीक है। अगर मैंने कॉमन निकाला तो यहाँ पर डी वी इक्वल टू एक्स प्लस सी, इसको ध्यान से देखना है हमें, ठीक है। यहाँ पर 4 नहीं है तो 4 से डिवाइड कर लिया, यहाँ पर 4 निकाल लिया बाहर, ठीक है। मतलब 4 से अगर इस ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर से आपको यही आंसर मिलेगा। अभी हम इंटीग्रेशन सेपरेट कर लेते हैं, तो 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ डी वी माइनस यहाँ पर ये 1/4 यहाँ पर लिख देता हूँ, मल्टीप्लाई बाई ये अंदर वाला 1/4 यहाँ पर लिख देता हूँ, और ये इंटीग्रेशन ऑफ डी वी को 1 से मल्टीप्लाई किया तो डी वी, और नीचे है वी स्क्वेयर, और 1/4 को मैं 1/2 ब्रैकेट स्क्वायर लिख देता हूँ, और यहाँ पर एक्स प्लस सी। हमारे पास फार्मूला इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² प्लस ए स्क्वेयर डी एक्स इज इक्वल टू होता है 1/a tan इनवर्स ऑफ x/a। इस तरह से हमारे पास ये फार्मूला हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। तो देखिए ये 1/4 और ये इंटीग्रेशन ऑफ डी वी हो जाएगा v माइनस 4 यहाँ पर हो जाएगा 16, और इसका इंटीग्रेशन के लिए ये फार्मूला यूज़ करेंगे, तो ये 1/a मतलब ए की वैल्यू यहाँ पर 1/2 मतलब 1/2, और यहाँ पर डी वी, यहाँ पर डी वी तो नहीं रहेगा, फिर यहाँ पर आ जाएगा tan इनवर्स ऑफ, देखिए x/a, तो x मतलब v है और a की वैल्यू है 1/2 इक्वल टू एक्स प्लस सी। इस तरह से ये फार्मूला हमने यहाँ पर यूज़ किया। देखिए अभी 1/4v माइनस 1/16 ये 2 यहाँ पर ऊपर में चला जाएगा, ये 2/1 आ जाएगा, और ये tan इनवर्स ऑफ उसी तरह से 2 ऊपर में आ जाएगा, तो 2v/1 मतलब 2v आ जाएगा, और ये x प्लस सी। 1 तो डिनोमिनेटर में हम नहीं लिखते, देखिए 2 1 2, 2 8 16 मतलब 1/4v माइनस 1/8 tan इनवर्स ऑफ 2v इक्वल टू एक्स प्लस सी। यहाँ पर देखिए दोस्तों अभी डिनोमिनेटर इसका क्या है 8 है और 4 है। अगर हमें डिनोमिनेटर रिमूव करना है तो 4 और 8 का जो एलसीएम होता है 8, तो 8 से हम दोनों साइड्स को मल्टीप्लाई करेंगे। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर 8 मल्टीप्लाई बाय 1/4v माइनस और यहाँ पर दूसरी टर्म है, इसको भी 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 मल्टीप्लाई बाय 1/8 tan इनवर्स ऑफ 2v इक्वल टू ये 8x, और c को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 8c हो जाएगा। ये 4 1 4, यहाँ पर 4 1 4, 4 2 8, मतलब यहाँ पर बचा 2v माइनस 8 और 8 कैंसिल, तो यहाँ पर बचेगा tan इनवर्स ऑफ 2v इक्वल टू ये 8x, और ये 8c की जगह पर हम सिर्फ c लिखेंगे क्योंकि c की वैल्यू हम कुछ भी ले सकते हैं, तो c ही लिखता हूँ मैं। अभी v की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो v को हमने क्या बोला था, यहाँ पर देखिए शुरुआत में क्या पुट किया था 4x प्लस वाई इक्वल टू v, तो v की जगह पर हम 4x प्लस वाई पुट करेंगे, तो 2 इंटू 4x प्लस वाई माइनस tan इनवर्स ऑफ 2 इंटू 4x प्लस वाई इंटू 8x प्लस सी। 2 से 4x को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 8x, 2 मल्टीप्लाई बाय 2y माइनस tan इनवर्स ऑफ 8x प्लस 2y इक्वल टू 8x प्लस सी। ठीक है, अभी देखिए ये 8x यहाँ पर प्लस है और यहाँ पर भी प्लस है, तो कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर हमारा ये फाइनल आंसर नीचे बचेगा। देखिए 2y माइनस tan इनवर्स ऑफ 8x प्लस 2y इक्वल टू सी, तो ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है, थोड़ा लेंदी था दोस्तों, ठीक है, लेकिन आ गया फाइनली आंसर। तो हम यहाँ पर लिखेंगे दिस इज रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशन, रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशन, यही हमारा फाइनल जनरल सॉल्यूशन आ गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे। चलिए एग्जांपल नंबर 64 देखेंगे। गिवन है 1 माइनस 2 dy अपॉन dx इक्वल टू कॉस स्क्वेयर ऑफ x माइनस 2y।
इक्वेशन 1। यहाँ पर देखिए y अपॉन एक्स की कोई टर्म नहीं है, यहाँ पर ये लीनियर इक्वेशन दिख रहा है, तो यहाँ पर जो लीनियर इक्वेशन है उसकी जगह पर हम v पुट करेंगे। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ पुट x माइनस 2y इक्वल टू v, यहाँ पर v पुट करेंगे। इसको ब्रैकेट कर लेता हूँ, आगे वैल्यू की काम आ जाएगा लास्ट में। अभी डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये वो x का डेरिवेटिव 1 माइनस 2, y का डेरिवेटिव 2y अपॉन dy अपॉन dx और v का डेरिवेटिव dy अपॉन dx। ठीक है, अभी देखिए दोस्तों मैं यहाँ पर dy की वैल्यू ना निकाल कर देखिए 1 माइनस 2 dx है और यहाँ पर भी 1 माइनस 2 dx है। ठीक है, आप चाहे तो dy की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, लेकिन बहुत आसान अगर हमें करना है तो हम 1 माइनस 2 dy की जगह पर डायरेक्टली dv अपॉन dx पुट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ इक्वेशन 1 बिकम्स, तो इक्वेशन 1 हमारा क्या बन जाएगा, देखिए 1 माइनस 2 डी वाई अपॉन डी एक्स की जगह पर हम ये डी वी अपॉन डी एक्स आ जाएगा। तो यहाँ पर तो डी वी अपॉन डी एक्स इक्वल टू कॉस स्क्वेयर, तो यहाँ पर है कॉस स्क्वेयर और एक्स माइनस 2 वाई की वैल्यू आ जाएगी v, क्योंकि यहाँ पर एक्स माइनस 2 वाई मतलब v पुट किया है हमने। अभी वेरिएबल सेपरेट करेंगे, तो यहाँ पर लिखता हूँ मैं सेपरेटिंग वेरिएबल, सेपरेटिंग वेरिएबल्स, तो वेरिएबल सेपरेट करेंगे तो देखिए डी वी है, कॉस स्क्वायर एक्स यहाँ पर डिवाइड में आ जाएगा कॉस स्क्वायर वी, और ये डी एक्स यहाँ पर इस तरह से। अभी हम इंटीग्रेट करेंगे, तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, दोनों साइड का हम इंटीग्रेशन लेंगे। तो ये इंटीग्रेशन ऑफ डी वी अपॉन कॉस स्क्वायर वी इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ये डी एक्स आ जाएगा। अभी देखिए इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन कॉस स्क्वायर वी मतलब यहाँ पर हम सेक स्क्वायर वी लिख सकते हैं, और ये डी वी इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ए डी एक्स। सेक स्क्वायर वी का इंटीग्रेशन आ जाएगा tan वी, और इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स का इंटीग्रेशन आ जाएगा x प्लस सी। अभी हम यहाँ पर जो v की वैल्यू है वो रीसब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ tan ऑफ v की जगह पर हमने क्या पुट किया था, देखिए यहाँ पर x माइनस 2y, तो मैं यहाँ पर x माइनस 2y इक्वल टू एक्स प्लस सी, ये हमारा ये फाइनल आंसर आ गया। यहाँ पर हम लिखेंगे दिस इज रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशन, दिस इज रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशन। ठीक है, इस तरह से ये फाइनल आंसर हमारा आ जाएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों अभी नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल है, यहाँ पर पहले गिवन लिखेंगे हम, गिवन डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू वाई अपॉन एक्स प्लस साइन ऑफ वाई अपॉन एक्स। इस इक्वेशन 1 पुट करेंगे। देखिए यहाँ पर लीनियर इक्वेशन नहीं दिख रहा है, यहाँ पर वाई अपॉन एक्स की टर्म दिख रही है, यहाँ पर देखिए यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। तो हम क्या करेंगे, पुट y अपॉन एक्स की जगह पर हम पुट करेंगे v। ठीक है, y अपॉन एक्स की जगह पर आ जाएगा v, और यहाँ पर x राइट में शिफ्ट करेंगे तो ये y इक्वल टू वी एक्स हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से। अभी हम इक्वेशन 1 में पुट करने से पहले इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे, तो मैं यहाँ पर डिफरेंशिएट कर लेता हूँ, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। तो y की वैल्यू आ जाएगी डी वाई अपॉन डी एक्स, और ये वी एक्स का इंटीग्रेशन आ जाएगा v इंटू एक्स का डेरिवेटिव 1 प्लस एक्स, और v का डेरिवेटिव डी वी अपॉन डी एक्स। ये आ जाएगी हमारे डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू। अभी हम ये सारी वैल्यूज इक्वेशन 1 में पुट करेंगे, तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ इक्वेशन 1 बिकम्स, क्या बन जाएगा, डी वाई अपॉन डी एक्स की जगह पर ये पुट करेंगे v प्लस एक्स इंटू डी वी अपॉन डी एक्स इक्वल टू वाई अपॉन एक्स की जगह पर v प्लस साइन ऑफ वाई अपॉन एक्स मतलब साइन v। अब ये प्लस v और यहाँ पर भी ये प्लस v कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि v को v के राइट में शिफ्ट करेंगे तो 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर ये बचेगा x इंटू डी वी अपॉन डी एक्स इक्वल टू साइन v। ठीक है, अभी वेरिएबल सेपरेट करेंगे, v की टर्म अलग में, x की टर्म अलग में। तो यहाँ पर लिखता हूँ मैं सेपरेटिंग वेरिएबल्स, सेपरेटिंग
वेरिएबल्स को अगर हम सेपरेट करेंगे तो यहाँ पर देखिए एक्स और डी एक्स की तरफ राइट में तो ये साइन वी है, तो ये डी वी इस तरफ है, तो ये साइन वी यहाँ पर और इसके डिनोमिनेटर में आ जाएगा। डी एक्स डिवाइड में है तो यहाँ पर ये ऊपर में आ जाएगा और ये वी या एक्स मल्टीप्लाई में है तो यहाँ पर डिवाइड में आ जाएगा। देखिए वी की टर्म राइट में और एक्स की टर्म राइट में, वी की टर्म लेफ्ट में। अभी हम देखिए इंटीग्रेशन अप्लाई करेंगे, ठीक है। इंटीग्रेशन अप्लाई करने से देखिए यहाँ पर हम एक चीज़ कर सकते हैं, डी वी अपॉन तो 1 साइन वी मतलब कोसेक वी, तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ कोसेक वी डी वी इक्वल टू और ये डी एक्स अपॉन एक्स। अभी इंटीग्रेशन लेंगे तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, दोनों साइड्स का इंटीग्रेशन लेंगे तो ये इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक वी डी वी इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन एक्स। तो कोसेक वी का इंटीग्रेशन आता है लॉग ऑफ tan v अपॉन 2 इक्वल टू और 1 अपॉन। देखिए कोसेक वी के लिए अलग अलग 3 फार्मूले होते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर tan v अपॉन 2 डाला है, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना है। और इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन एक्स की वैल्यू होती है लॉग एक्स और ए प्लस सी, ठीक है। तो अभी देखिए हम क्या करेंगे, ये लॉग ऑफ tan ऑफ v अपॉन 2 इक्वल टू लॉग ऑफ x और इस c की जगह पर हम उसको चेंज करके लॉग c लिखेंगे, ठीक है। क्यों किया, क्योंकि यहाँ पर सारी जगह पर लॉग लॉग है, इसलिए c की वैल्यू लॉग c कर दी हमने। अभी देखिए लॉग ऑफ tan v अपॉन 2 लॉग x इंटू लॉग x प्लस लॉग c है, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी लॉग ऑफ c इंटू एक्स। दोनों साइड का लॉग निकालेंगे तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ ड्रॉपिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। दोनों साइड्स का लॉग निकालेंगे तो यहाँ पर tan ऑफ v अपॉन 2 इक्वल टू सी एक्स आ जाएगा। तो tan v की जगह पर हमने क्या पुट किया था, tan v मतलब होता है हमारा y अपॉन एक्स, तो यहाँ पर हम y अपॉन एक्स डालेंगे तो ये y अपॉन एक्स और यहाँ पर डिनोमिनेटर में 2 है और ये सी एक्स। तो ये tan ऑफ ये 2 ऊपर में चला जाएगा तो 2y अपॉन एक्स इक्वल टू सी एक्स। अभी देखिए दोस्तों हम यहाँ पर थोड़ा एडजस्टमेंट कर सकते हैं। इस tan को हम राइट में शिफ्ट करेंगे तो ये 2y अपॉन एक्स इज इक्वल टू और ये हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ सी एक्स। तो ये 2y इक्वल टू x डिवाइड में तो x इंटू tan इनवर्स ऑफ सी एक्स, ठीक है। इस तरह से ये आ जाएगा। थोड़ी यहाँ पर मिस्टेक हो गई दोस्तों, देखिए हमने यहाँ पर y अपॉन एक्स की वैल्यू पुट की थी तो ये ऊपर में 2 नहीं चाहिए था, ठीक है, गलती से नीचे होना चाहिए था, ठीक है। तो ये ऊपर में 2 नहीं, ये नीचे में 2 रहेगा तो ये 2 x के साथ में रहेगा, ठीक है। इस तरह से ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है। गलती से मैंने यहाँ पर ये 2 न्यूमरेटर में कर लिया था क्योंकि न्यूमरेटर का जो डिनोमिनेटर होता है वो डिनोमिनेटर में ही आता है, ठीक है। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे दिस इज रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशन, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है और आपको भी ये मिस्टेक नहीं करनी है जो मेरे से यहाँ पर हो गई थी, ठीक है। दिस इज रिक्वायर्ड सॉल्यूशन जनरल। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर जो 66 नंबर का एग्जांपल था वो ज़्यादातर एग्जाम में नहीं आया एक भी बार, तो मैं उसको स्किप कर देता हूँ। आप चाहे तो आप बुक में से सॉल्व कर सकते हैं, आपको समझ में आ जाएगा जैसे हमने एग्जाम्पल सॉल्व किए उसी टाइप के एग्जाम्पल से, ठीक है। अभी 67 नंबर का ये जो लास्ट एग्जाम्पल है हम सॉल्व करेंगे। इसके बाद में एक एग्जाम्पल है 68, लेकिन वो भी सिंपल ही एग्जाम्पल है, आप खुद से सॉल्व कर सकते हैं उसको, ठीक है। तो ये आप पर छोड़ देता हूँ, मैं अभी ये लास्ट एग्जाम्पल सॉल्व कर लेता हूँ, ठीक है। फिर बाकी हमारा ये पूरा का पूरा जो टॉपिक रहेगा सब्स्टिट्यूशन मेथड का, वेरिएबल सेपरेबल मेथड यूजिंग सब्स्टिट्यूशन, ये कंप्लीट हो जाएगा। तो नेक्स्ट वीडियो से हम नेक्स्ट टॉपिक शुरू करेंगे। तो यहाँ पर मैं गिवन लिख देता हूँ। गिवन है हमारा dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू कॉस ऑफ एक्स प्लस वाई।
इसे इक्वेशन 1 देंगे। अभी आपको पता चल ही जाएगा अगर आपने प्रीवियस वीडियो देखे हैं तो यहाँ पर हमें v क्या पुट करना पड़ेगा, तो ऑफकोर्स x प्लस वाई हमारा लीनियर इक्वेशन है, उसको हम v पुट करेंगे। तो यहाँ पर लिखता हूँ मैं पुट x प्लस वाई इक्वल टू v। ठीक है, तो अभी हम डिफ्रेंशिएट करेंगे इसको, ब्रैकेट भी कर लेता हूँ, आगे वैल्यू की काम आएगी। डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, तो x का डेरिवेटिव 1 प्लस y का डेरिवेटिव dy अपॉन dx और v का डेरिवेटिव dv अपॉन dx। तो ये dy अपॉन dx की वैल्यू हम यहाँ से निकालेंगे, तो ये dv अपॉन dx है और ये प्लस 1 था, इस तरफ आएगा तो -1 हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा ये आ जाएगा dy बाई dx। ये वैल्यू हम इक्वेशन 1 में पुट करेंगे v की और ये वैल्यू। तो इक्वेशन 1 बिकम्स देखिए इक्वेशन 1 क्या बन जाएगा, तो इक्वेशन 1 हो जाएगा dy बाई dx की जगह पर हम पुट करेंगे dv अपॉन dx माइनस 1 इक्वल टू कॉस ऑफ x प्लस वाई की जगह पर v। ठीक है, अभी ये dv अपॉन dx इज इक्वल टू ये कॉस v, -1 का इस तरफ आएगा जाएगा तो ये +1 हो जाएगा। तो यहाँ पर ये 1 प्लस कॉस v लिख देता हूँ। अभी 1 प्लस कॉस v को हम वेरिएबल सेपरेट करेंगे, तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ सेपरेटिंग वेरिएबल्स। तो ये 1 प्लस कॉस v है, तो ये dv के डिनोमिनेटर में आ जाएगा 1 प्लस कॉस v और ये dx यहाँ पर मल्टीप्लाई में आ जाएगा। ठीक है, अभी हम इंटीग्रेट करेंगे, तो यहाँ पर लिखता हूँ मैं इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, दोनों साइड्स को हम इंटीग्रेट कर देंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ dv अपॉन 1 प्लस कॉस v इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dx। ठीक है, अभी तक ये 1 प्लस कॉस v जैसे साइन कॉस इस तरह से आता है ये फॉर्म, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे सब्स्टिट्यूशन करेंगे। तो यहाँ पर मैं करता हूँ सब्स्टिट्यूशन यूजिंग सब्स्टिट्यूशन। तो क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, dv की वैल्यू हम डालते हैं 2 dt अपॉन 1 प्लस टी स्क्वेयर और यहाँ पर cos v की वैल्यू हम करते हैं 1 माइनस टी स्क्वेयर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वेयर। ठीक है, थोड़ा आपको बाहर की आवाज़ आ सकती है दोस्तों, क्योंकि हमारे बाजू में अभी शादी भी है। तो ये लास्ट एग्जाम्पल है, तो मैं इसको कंप्लीट कर लेता हूँ। ठीक है, तो आपको थोड़ा बहुत डिस्टर्ब हो सकता है, उसके लिए मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ। ठीक है, अभी हम ये जो इक्वेशन 2 है तो उसमें ये वैल्यूज़ पुट करेंगे। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ इक्वेशन 2 बिकम्स तो इक्वेशन 2 क्या हो जाएगा, देखिए इंटीग्रेशन ऑफ dv की जगह पर हमें पुट करेंगे 2 dt अपॉन 1 प्लस टी स्क्वेयर अपॉन ये 1 माइनस, ठीक है, यहाँ पर ये 1 प्लस कॉस v की वैल्यू हम पुट करेंगे 1 माइनस टी स्क्वेयर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वेयर और इक्वल टू ये इंटीग्रेशन ऑफ dx हो जाएगा x, तो x प्लस वेरिएबल कांस्टेंट भी लिखेंगे x प्लस c। ठीक है, अभी यहाँ पर देखिए डिनोमिनेटर सेम करेंगे, तो यहाँ पर 2 dt अपॉन 1 प्लस टी स्क्वेयर। अभी देखिए इसका 1 प्लस टी स्क्वेयर से इस 1 को हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आ जाएगा यहाँ पर 1 प्लस टी स्क्वेयर प्लस 1 माइनस टी स्क्वेयर। और यहाँ पर देखिए प्लस साइन था, इसलिए मैंने यहाँ पर साइन चेंज नहीं किया, लेकिन अगर माइनस होता तो ये 1 माइनस हो जाता और ये t प्लस हो जाता। ये 1 प्लस टी स्क्वेयर इक्वल टू ये हो जाएगा x प्लस सी। तो ये 1 प्लस टी स्क्वेयर 1 प्लस टी स्क्वेयर कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर बचेगा 2 dt अपॉन ये प्लस टी स्क्वेयर माइनस टी स्क्वेयर कैंसिल, 1 प्लस 1 2 हो जाएगा और यहाँ पर ये x प्लस सी, ये 2 भी कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर बचेगा इंटीग्रेशन ऑफ dt इक्वल टू एक्स प्लस सी, इंटीग्रेशन ऑफ dt हो जाएगा t इक्वल टू एक्स प्लस सी। और यहाँ पर मैंने गलती से एक चीज़ छोड़ दी, यहाँ पर वेयर, यहाँ पर जो t होता है वो होता है tan ऑफ v अपॉन 2। तो यहाँ पर मैं t की वैल्यू पुट करता हूँ tan v अपॉन 2 इज इक्वल टू एक्स प्लस सी। और v की वैल्यू हमें पता है, शुरुआत में क्या रखी थी हमने, देखिए x प्लस वाई, तो v की जगह पर मैं x प्लस वाई पुट करता हूँ, तो tan ऑफ x प्लस वाई और डिनोमिनेटर में 2 इक्वल टू x प्लस सी आ जाएगा। ठीक है,
तो यही हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ दिस इज रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशन, दिस इज रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशन। ठीक है, तो दोस्तों आज के वीडियो में हम यहीं पर रुक जाएंगे। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा, सारे एग्जाम्पल्स आपको समझ में आ गए होंगे। फिर भी कोई डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में जरूर शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए। अगर आप शेयर करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा आपके लिए वीडियो बनाने के लिए। तो मिलेंगे अगले टॉपिक में, तब तक टेक केयर, बाय बाय।